परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये अंतिम दिनों में हम परमेश्वर के कई सारे भविष्यवाणी के बारे में ध्यान करते आ रहे हैं। हमारे गॉड ग्रेस स्पिरिचुअल चर्च की ओर से मैं हृदयपूर्वक मैं आप सबके धन्यवाद देता हूँ। आज भी कई सारे भविष्यवाणी के बारे में हम ध्यान करने जा रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर जो अंतिम दिनों में कुछ भविष्यवाणी को परमेश्वर ने बोले हैं वो आज हमारे समय में पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होने के लिए ये मैसेज आपके लिए परमेश्वर आशीष को लेके आएगा। आपको सच क्या है समझ में आ जाएगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। ये प्रकाशित पुस्तक 9वां अध्याय 3 वचनों का हम ध्यान करेंगे। प्रकाशित पुस्तक 9वां अध्याय 3 वचनों को हम ध्यान करेंगे। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्यारे लोगों, ये यूहन्ना जो यूहन्ना जो प्रेरित यूहन्ना जो है, ये दर्शन को जब देख रहा था तब उस धुएं में से क्या निकली थी? टिड्डियां निकली बोल के वो देखा है। यूहन्ना जब वो दर्शन देखा तो वो दर्शन में साफ रीति से टिड्डियों के बारे में उसने वर्णन किया। यूहन्ना को दर्शन में क्या दिख रहा था? टिड्डियां दिख रहा था। और वो टिड्डियों को आज संसार भर में हमारे समय में हमको दिखाई दे रहे हैं। आज महाराष्ट्र में, राजस्थान में, इधर आंध्र प्रदेश हैदराबाद में और बहुत जगह पे टिड्डियों का हमला हो चुका है। और वो टिड्डियाँ क्या कर रहे बोलने से कई सारे फसलों को और कई सारे जो मनुष्य के जीवन निर्वाह करने वाले चीज़ों को क्या कर रहे हैं? खाकर पूरा सत्यानाश कर रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। तो इन टिड्डियों के बारे में थोड़ा सा मैं वर्णन करूंगा। 4 वचन में पढ़ो थोड़ा। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पे इन टिड्डियों को बताया गया था कि ये ना तो किसी घास को, ना ही हरियाली को, ना ही किसी चीज को तो ये हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, पर उन मनुष्यों को हानि पहुंचाओ जिनके ऊपर में ये मोहर नहीं लगा दी गई है। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्यारे लोगों, अभी ये जो टिड्डी निकले हैं, ये यूहन्ना भविष्यवक्ता के यूहन्ना जो भविष्यवाणी यहाँ पे किया, प्रेरित यूहन्ना, तो ये भविष्यवाणी को थोड़ा हम अच्छी तरह समझने के लिए मैं ये संदेश को मैं दे रहा हूँ। परमेश्वर की आत्मा के जरिए थोड़ा समझना। अब ये जो टिड्डी है मनुष्य को डंक नहीं दे रही है। ये सिर्फ फसलों को और जो भी पेड़ पौधों को ही खाकर ये काम कर रही है। प्रभु के नाम की महिमा हो। जिससे क्या होगा बोलने से, जिससे मनुष्य को डंक तो नहीं देंगे मगर मनुष्य को डंक देने के समान वो पीड़ा को आरंभ कर देगी। किस तरह से बोलने से, जब ये जो टिड्डियां खेतों को खा जाएगी, खेतों को खाने के बाद क्या होगा? संसार में ज्यादा बढ़ाई होगा, महंगाई हो जाएगी। इस महंगी के कारण खेत में उपज नहीं रहने के कारण लोगों को बिच्छू देने से भी ज्यादा डंक की असर उनको हो जाएगा, क्योंकि भूखमरी ज्यादा बढ़ जाएगी। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्यारे लोगों, इसीलिए वहां पे यूहन्ना दर्शन देखते समय वहां पे उनको क्या दिखाई दिया? उसको टिड्डियां दिखाई दिए। ये टिड्डियां जो है मनुष्य को तो मार रही नहीं है, मगर मनुष्य को जीवन को निर्वाह करने वाली उन चीजों को, जो फसल हो या उसका खेती हो, ज्वारी हो या मक्के हो, जो भी वो खेत लगाते हो सबको बर्बाद कर रहे हैं प्यारे लोगों। और इसके जरिए क्या होगा? ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी और महंगाई के कारण मनुष्य के पास लेने के लिए पैसा नहीं रहेगा। उस समय उनको बिच्छू से भी ज्यादा डंक देने से भी ज्यादा वेदना होगा। अब 14 वचन पढ़ो, समझ में आ जाएगा। पढ़ो। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाओ जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्यारे लोगों, अभी
ये अभी क्या कर रहे हैं बोलते हो, हरियाली को, घास को, जैसे फसल हो, सब कुछ करके इस चीज को खत्म करने के बाद मत्ती सुसमाचार में जब हम ध्यान करने से वहां पर यीशु मसीह का उस संदेश में हम उस भविष्यवाणी को जब पढ़ते हैं 24 अध्याय 7-8 वचन में, वहां पे परमेश्वर बोलता है कि अकाल और बहुत सारे जगह जगह में अकाल गिरेंगे और ये पीड़ाओं का आरंभ होगा बोल के परमेश्वर ने कहा। बड़े बड़े भूकंप होंगे, पढ़ो जल्दी। क्योंकि जाति पर जाति, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, जगह जगह अकाल पड़ेगी और भूकंप होंगे, वहां भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्यारे लोगों, ये पीड़ा का आरंभ कैसे होता, ध्यान करके मेरे ओर ध्यान दो। ये वचनों को ऐसे नहीं परमेश्वर प्रकट कर रहा आप लोगों को। ये जो है पीड़ाओं का क्या है, आरंभ है। प्रभु के नाम की महिमा हो। जगह जगह अकाल कब गिरेंगे, अब ये जो टिड्डियां बाहर निकल के आकर खेतों को बर्बाद कर रही है, खेतों को बर्बाद करने के कारण मनुष्य के पास क्या नहीं रहेगा, अन्न नहीं रहेगा। उस वजह से उसको बड़ा पीड़ा होगा। बिच्छू के डंक मारने के बिच्छू के डंक मारने की स्थिति जैसा रहते हैं, उस तरह से जलन उसको पैदा हो जाएगी। क्योंकि पेट में खाना नहीं रहेगा, खरीदने के लिए पैसा नहीं रहेगा, और खेत में क्या नहीं है, खेती नहीं है, ज्वार नहीं है, चावल नहीं है, कुछ भी उनको नहीं मिल पा रहा। इस कारण से वहां पे इस हरियाली को बर्बाद कर रहे हैं बोलकर आप सोच रहे हो हरियाली को बर्बाद नहीं किया, वहां पे मनुष्य को पीड़ा देना चाहिए टिड्डिया बोल के यूहन्ना भविष्यवाणी किया। तो प्यारे लोगों, आत्मा कलीसिया से ये प्रकट करता है कि ये हरियाली को बर्बाद करके मनुष्य को पीड़ा देने वाले बातों को करेगी ये टिड्डिया, जो महंगी के कारण हम खरीद के खा नहीं पाएंगे, तब भूखमरी आकर मरना पड़ेगा हमको। ये 5 महीने तक इस तरह का पीड़ा को होता बोल के कहा। इसका दूसरे अर्थ में जाने से उस टिड्डियों का 5 वचन में एक वर्णन दिया गया जो यूहन्ना के समय में उस टिड्डियों के वर्णन को करते हुए आगे आ रहा था। ये बात और अलग है, उसको थोड़ा मैं समझाकर आगे का इस सभा को मैं चलाऊंगा। पढ़ो 5 वचन। उन्हें लोगों को मार डालने को का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्यों को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे, और मृत्यु उनसे भागेगी। प्रभु के नाम की महिमा हो। अब यहाँ से ये नीचे में जो बातें यहाँ पे हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है बोलने से, ये उस क्लेश के कारण होते रहेगा। जो क्लेश टिड्डियों का दूसरा अर्थ में जो पृथ्वी पर जो युद्ध को चिढ़ेगा, और ये युद्ध को चिढ़ने के कारण उन टिड्डियों का जो रूपरेखा को परमेश्वर ने बताया था। प्रभु के नाम की महिमा। पर 3 वचन में उसने टिड्डी देखा है, मगर यहाँ पे हम और नीचे पढ़ने से उसके रूपरेखा को किस तरह से वहां बताया गया है, उस रूपरेखा को थोड़ा ध्यान करके फिर मैं बताऊंगा कि ये अक्षर रूप में कौन सा ये टिड्डी है और क्या कर रही है बोल के मैं समझाऊंगा। हाँ, नीचे पढ़ो। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे। वो लड़ाई के लिए तैयार किए घोड़े के समान है। हाँ। और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे। हाँ। और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। हाँ। और उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे। हाँ। और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। प्रभु के नाम की महिमा। हाँ। वे लोहे की सी झिलम पहने थे। हाँ। और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। यहाँ पे 9 वचन में जब हम ध्यान करते आ रहे हैं, 8 और 9 वचन के अंदर में ध्यान कर रहे हैं, ये जो टिड्डिया के बारे में बताया गया है, ये युद्ध में चलने वाले लड़ाकू विमानों के बारे में वहां बताया गया है। ये लड़ाकू विमान कैसे रहते बोलने से, उसमें हेलमेट पहन के रहते हैं। वो हेलमेट पहन के रहने के बाद वो हेलमेट का जो सिरा नीचे जो रहता है वैसा रहता है, उसको जो उसको ऐसा रहता है पीछे में, वो हेलमेट पहन के रहते हैं। वहां पे लिखा है कि मनुष्य के समान, स्त्री के बालों के समान दिखाई दे रहा। वो हेलमेट पहनने के कारण उसके पीछे में जो उसका वायर नीचे जाता है, उस वायर को सिर के बाल के समान दिख रहा है। और जो उसके पंख जो बता रहा है, ये पंख हेलीकॉप्टर में घूमने वाले पंख दिखाई देता है प्यारे लोगों।
और वो टिड्डी जो उड़ रही बोलते हैं, हेलीकॉप्टर टिड्डियां ऊपर मुड़ती है। ये कौन सा है बोलने से, ये युद्ध में होने वाले टिड्डियों के बारे में यूहन्ना क्या किया है, भविष्यवाणी किया। मगर 3 वचन में जो भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने बोला है, उसको वहां पे साफ रीति से टिड्डियां दिखाई दी बोल के लिखा हुआ है। ये टिड्डियां और ये टिड्डियां में थोड़ा सा फर्क है। वहां पे अक्षर रूप के टिड्डियां है जो वहां पे निकल के आ रही है, जो आज हमारे समय में वो टिड्डियां निकल कर पूरा देशों देशों को उजागर कर रहे, बर्बाद कर रहे हैं। और इसके बारे में योएल भविष्यवक्ता के पुस्तक में हम ध्यान कर सकते हैं। पहला अध्याय 4 वचन में वहां पे योएल भविष्यवक्ता ने क्या किया, भविष्यवाणी किया। और ये जो टिड्डी क्या करते हैं, ये टिड्डी पूरा खा जाती है पूरी तरह से। पढ़ो, हाँ, योएल के पुस्तक पहला का 4। जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा, जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा, उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। अरबे नाम की टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा, हाँ, उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया। उसने येलेक नाम के टिड्डी ने खा लिया। और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा, उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया है। हाँ, हे मतवालो, जाग उठो और रो। और हे सब दाखमधु पीने वालों, हाँ, नए दाखमधु के लिए हाय हाय करो। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पे क्या हो गया, मतलब यहाँ पे 4 प्रकार के दल है, जो तरह तरह के टिड्डियों का दल है, जो क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक आकर क्या कर रहे हैं, खाते जा रहे हैं प्यारे लोगों। जिसके जरिए क्या हो रहा बोलने से, ये भविष्यवाणी हमारे समय में क्यों पूरा हो रहा बोलने से, यीशु मसीह ने कहा था कि पीड़ाओं का आरंभ है। जब ये टिड्डियां आकर जब उस फसलों पे बैठेगी, खाएंगी, तब क्या होगी, मनुष्य को पीड़ादायक हो जाएगी। ये पीड़ा कैसी हो जाएगी, गरीब व्यक्ति खा नहीं पाएगा, उसके पास रोटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उतना आज 50 रुपए का किलो चावल कल 150 रुपए 200 रुपए किलो बिकेगा, तो कौन खा पाएगा। इस भुखमरी से बिच्छू के समान देने वाला, डंक के समान देने वाला वेदना हमको तैयार हो जाएगा उस समय पे। आप आज तक सुन रहे होंगे बहुत सारे जगहों पे, जो भुखमरी के कारण, उनको पीड़ा के कारण क्या कर रहे हैं, घरों में ही नहीं क्या, भुखमरी के कारण 5 लोग नहीं क्या, एक मां से 3 बच्चे ऐसे भूखे इस कारण मर चुके हैं। इस महंगी के कारण क्या होगा प्यारे लोगों, ये जो टिड्डियां पूरे क्या करते हैं, खेतों को बर्बाद करने के कारण ये सब होते रहेगा। तब क्या होगा बोलने से प्यारे लोगों, तब हमको वेदना प्रारंभ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वेदना प्रारंभ हो जाएगी। अब वो लोग सोच रहे कि ये वो टिड्डियां हैं जो लड़ाकू विमानों में जब बम फेंकते रहेंगे, पूंछ में शक्ति है, लड़ाकू विमानों के जरिए गिरने वाला बम के जरिए हमको तकलीफ पहुंचेगा उस समय पे। वो टिड्डी अलग है, यूहन्ना ने देखा ये टिड्डी अलग है। ये टिड्डी जो है अक्षर रूप को दिख रहा है, यूहन्ना अंधा नहीं है, यूहन्ना को साफ दिख रहा है टिड्डी के समान। उसके बाद में नीचे बताते आ रहा है कि वो और टिड्डी कौन से प्रकार के, उनका जिलम कैसे है, वो क्या पहने हैं, उनका मुंह सिंह के समान क्यों है, ये सब का पूरा बाइबल के अंदर में वर्णन है। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्यारे लोगों, ये सब क्लेश काल में होने वाले बातों को दिखाता है, जो यूहन्ना नीचे में बताया हुआ काम। मगर ये जो बातें हैं हमारे परमेश्वर के आगमन के समय में, आज तक पृथ्वी पर ऐसे टिड्डियों का दल को जीवन में कभी आप देखे क्या, नहीं देखे। क्यों देखे बोलने से कारण है, क्योंकि ये समय तक परमेश्वर के आगमन के निकट तक क्या किया परमेश्वर ने, उसको उस टिड्डियों के दलों को क्या किया है, परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दिया। बिना आज्ञा के टिड्डियां बाहर नहीं आते। परमेश्वर आज्ञा देगा तो टिड्डी बाहर आते हैं। वो आगे कैसे देता देखो। अभी दूसरा अध्याय 25 वचन पढ़ो, उसमें योएल के पुस्तक दूसरा का 25। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाक नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिनको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खाली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं उनकी हानि भर दूंगा। ये कौन भेजा बोल के बता रहा, यहोवा परमेश्वर खुद भेजा है। क्यों भेजा बोलने से, क्योंकि यूहन्ना ने जो दर्शन को देखा 3 वचन में, 9 प्रकाश पुस्तक में, उसको टिड्डियां नजर आई है वहां पे, जो पृथ्वी पर निकली हुई है।
आज पृथ्वी पर कई जगह, कई राज्यों में, कई देशों में क्या कर रहे हैं, टिड्डियों का हमला हो चुका है। अभी महाराष्ट्र के कई जगहों पे वो टिड्डियां घूम रहे हैं। कारण क्या बोलने से, इन भविष्यवाणियों को परमेश्वर क्यों रखा बोलने से, उसके आने के चिन्ह है ये, उसके आने के चिन्ह है, उसके आने के समय में ये सारे बातें होगा। और कलीसिया इन बातों को भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि यूहन्ना ने वहां पे टिड्डियों का आकार बताया और टिड्डियों का आकार नीचे रखने वाला